नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 संकेत बताने वाला हूं फेफड़ों के खराब होने के। फेफड़े यानी आपके लंग्स। अगर लंग्स में किसी भी तरह का डैमेज होता है तो इससे आपको बहुत तकलीफें महसूस करने को मिल सकती हैं और यही आपको सिम्टम्स के रूप में दिखाई देता है। अब आपके लंग्स अगर सही से काम नहीं करेंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन जो शरीर के अंदर जा रही है वो सही से फंक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको इन संकेतों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला संकेत जो हमें देखने को मिलता है जब फेफड़े खराब होना शुरू करते हैं वो हमें सांस से संबंधित ही देखने को मिलता है। हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे अभी मैं 1 मिनट में सपोज 16 बार सांस लेता हूँ, इनहेल करता हूँ, एक्सहेल करता हूँ, लेकिन जब हमारे फेफड़ों में दिक्कत चालू हो जाती है तो ये 16 से 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन सही से शरीर के अंदर जा नहीं पा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि हमारे एयरवेज में सूजन आ गई है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया है, बलगम बढ़ रहा है, या फिर हमारे ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स में सूजन और म्यूकस का फॉर्मेशन है, या फिर हमारे एलोलाई यानी जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है उसमें कोई दिक्कत बन चुकी है। तो यहां पर हमें समझना होगा, इस संकेत को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। इसके साथ साथ दूसरा संकेत जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें हमारी चेस्ट से। हमारी चेस्ट में हमें बहुत ज्यादा दर्द और जकड़न महसूस हो सकती है। ये दर्द और जकड़न होने का कारण यही होता है कि हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे एयरवेज लंग्स फुलफिल नहीं कर पा रहे होते। ऐसे में हमारी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और एक्टिविटी बढ़ने की वजह से उनके अंदर थकान भी बनती है और रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रही होती, यानी जो एनर्जी प्रोवाइडर है वो अच्छे से नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर काम डबल करना पड़ रहा है तो हमारी मसल्स भी थकती हैं और इसी वजह से हमारे चेस्ट में हमें दर्द देखने को मिलता है। और इसके साथ तीसरे सिम्टम की हम बात करें तो तीसरा सिम्टम खांसी है। जब हम अस्थमा को फेस करते हैं या रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो हमें खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। जब फेफड़ों में दिक्कत होती है तो खांसी बहुत आती है। अगर ये खांसी सूखी है तो हो सकता है टीबी की वजह से है। अगर इस खांसी में बहुत ज़्यादा बलगम की मात्रा है तो हो सकता है ये टीबी की वजह से भी हो, या फिर ये अस्थमा हो, या फिर रेस्पिरेटरी और कोई डिजीज भी हो सकती है, सीओपीडी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कई डिजीजेस हो सकते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और चौथे सिम्टम की हम बात करें संकेत की तो वो है थकान। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसीजर होता है फेफड़ों में वो सही से नहीं हो पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकल रही है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर सही से नहीं जा पा रही है, तो रिजल्ट क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग जाती है। और इस वजह से थकान एक चौथा सिम्टम बन जाता है जब हमारे फेफड़ों में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत बनती है। इसके बाद पांचवें सिम्टम की हम बात करें तो ये है चेस्ट टाइटनेस या व्हीजिंग साउंड आना। चेस्ट टाइटनेस हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है जब हमारे फेफड़ों में दिक्कत बनती है। इसका एक कारण ये रहता है कि जो हमारे एयरवेज हैं उनके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, सूजन होती है, तो ये आपस में छोटा सा स्पेस है उसमें जकड़न महसूस करते हैं और इसी वजह से आपको ऐसे लगता है कोई आपकी चेस्ट को बार बार प्रेस कर रहा है या बहुत ज़्यादा जकड़न सी महसूस होती है। तो ये लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जब हमारे फेफड़ों में किसी भी तरीके की कोई खराबी शुरू होती है, यानी जब हमारे लंग्स डैमेज होना शुरू होते हैं तो हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप भी ये लक्षण महसूस कर रहे हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर यहाँ आप देरी करते हैं तो आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का शिकार बन सकते हैं। हो सकता है आपको अस्थमा हो, सीओपीडी हो, ब्रोंकाइटिस हो या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कोई समस्या हो, तो इसके लिए तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपके मन में कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।